अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ नवीन अली। यूएई में आज सुबह का आगाज़ हुआ बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ। तेज़ बादल छाए हुए थे और यूँ लग रहा था जैसे बारिश होने ही वाली है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया कि आज दिन का आगाज़ दोबारा पकौड़ों से ही करते हैं, क्योंकि जब मौसम इतना खूबसूरत हो तो पकौड़े ना हो तो मज़ा आता ही नहीं है। तो मैंने भी कहा ठीक है जी, एक तो रमज़ान की याद ताज़ा करते हैं और दूसरा मौसम को एंजॉय करते हैं। तो फटाफट किचन में गई, मसाले निकाले। सबसे पहले निकाला प्याज, फटाफट से उसको काटा और उसके बाद आलू निकाले, वो भी कटिंग किए और पकौड़ों की तैयारी जो है वो शुरू कर दी। जिस टाइम मैं आलू कटिंग कर रही थी तो मुझे पीछे से ज़ोरदार बारिश की आवाज़ आ रही थी और यूँ लग रहा था कि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। थोड़ी ही देर में पीछे से हस्बैंड ने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि पकौड़े कहाँ रह गए, बारिश तेज़ हो रही है। तो मैंने भी कहा थोड़ा सा और सब्र कर जाइए, क्योंकि मेरी स्पीड पहले से भी ज़्यादा तेज़ है अब। मुझे वैसे तो बारिश देखना बहुत पसंद है और बारिश का मौसम हो तो मेरा दिल ही नहीं करता कोई भी काम करने को, लेकिन जब पकौड़ों का नाम लिया तो हिम्मत की और उठ गई। अब फटाफट से मैंने मसाले डालना शुरू किए और अब स्पीड मेरी पहले से ज़्यादा तेज़ थी। इतनी देर में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख ही दिया था। फटाफट कढ़ाई में पकौड़े डाले और भागी गई बारिश का मौसम देखने के लिए। बारिश तो ऐसी थी कि कमाल ही लग रहा था। ऐसी बारिश अक्सर पाकिस्तान में ही देखने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में जब ऐसी बारिश होती है तो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से इन बारिश को एंजॉय किया जाता है। ले जी, देखते ही देखते पकौड़े भी बन गए। अब पकौड़े बने और लेकर भागी मैं बालकनी में। अब टीवी देखने का तो मूड था नहीं, तो सोचा बालकनी में बैठ के पकौड़े को एंजॉय करते हैं और बारिश के मज़े लेते हैं। बारिश थमी तो बालकनी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अपने घर में ना ही इर्द गिर्द कोई भी चीज़ फैली पसंद है और ना ही कचरा पसंद है। लेकिन बारिश की वजह से, चूँकि पौधे भी हैं और पौधों की मिट्टी और बारिश की वजह से थोड़ी सी बालकनी गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको फटाफट फ़ौरन से साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया तो ये कचरा यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा और दोबारा बैठने को भी दिल नहीं करेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से बालकनी को शुरू किया साफ़ करना। ऐसे में मेरे हस्बैंड आकर पास में खड़े हो गए और जब वो मेरे पास ऐसे खड़े होते हैं ना, तो यकीन करें मुझे अपनी सास की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती। वो पूरी निगरानी करते हैं, यहाँ से साफ़ करो, यहाँ से साफ़ करो, यहाँ पर कचरा रह गया, वहाँ पर कचरा रह गया। तो जी, मैंने फटाफट से अपनी बालकनी को साफ़ किया, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी और साथ ही साथ देखा कि दोबारा से हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। लेकिन मुझे लगा कि अब अगर चूँकि बालकनी साफ़ कर दी है तो दोबारा उस तरह से कचरा नहीं फैलेगा। तो मैं भी थोड़ा सा मुतमईन होगी। देखें ज़रा मेरी बालकनी कितनी अच्छी लग रही थी। बारिश के मौसम को हमने पकौड़ों से तो एंजॉय कर लिया, लेकिन सोचा कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं और इस मौसम के मज़े उठाते हैं। तो फटाफट मैंने भी चेंज किया, फ्रेश हुई और हल्का सा टचअप किया, क्योंकि ख़वातीन टचअप के बगैर तो बाहर जा ही नहीं सकती, ना ही उन्हें अच्छा लगता है और ना ही वो ऐसा जाना चाहती हैं। तो फटाफट से चेंज किया, कपड़े पहने और हल्का सा तैयार हुई और उसके बाद तैयारी की बाहर निकलने की। तैयारी के दौरान मैं ये सोच रही थी कि बाहर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि यूएई में अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि जो ही बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है। तो आज मैं सोच रही थी कि हस्बैंड मुझे खुद लेकर जाना चाह रहे हैं, तो क्यों मैं उनको मना करूं, बस तैयार हो जा फटाफट से। मैं फटाफट तैयार हुई और उसके बाद मैचिंग टॉप्स पहने और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, फटाफट से अबाया पहना और हस्बैंड को कहा चलें जी मैं तैयार हूँ, उठ जाइए। तो हस्बैंड भी उठ गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कहाँ जाना है। सोच ही रहे थे कि बारिश थम रही थी तो अच्छा लग रहा था, तो सोचा चलो जी देखते हैं, बाहर चलते हैं क्या होता है। अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और पीछे मेरे हस्बैंड गेम में लगे मसरूफ़ थे। एक तो उनकी गेम का बहुत बड़ा मसला है जी, सारे काम एक तरफ और उनकी गेम एक तरफ। बाहर निकली तो बहुत बारिश थी, लेकिन गाड़ी में बैठ ही गई। बहुत घूमा, बहुत एंजॉय किया और 1 घंटे के बाद दोबारा घर लौटी।